ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, ये 2022 में ग़ालिबन ये बात मैंने की थी। 2022 के आगाज़ में जब ये यूक्रेन की जंग की तरफ मामला जा रहे थे तो मैंने इनका बैकग्राउंड बताया था। अब ये जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, ये यूरोप के तकसीम होने का सबब बन गए। यूरोप को इन्होंने तकरीबन उस जगह ले जाके खड़ा कर दिया जहाँ यूरोप बतौर यूरोप, इस पे भी हमेशा डेफिनेशंस के ऊपर बहस मैं भी करता रहा हूँ, और ज़ाहिर है और भी दुनिया में बहस होती है कि यूरोप से क्या मुराद है। ये तो यूरेशिया है, ये तो एक कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि अगर आप इसको और फैला दें तो कहीं पे इसमें जो है वो मतलब फिर तो यूरेशिया में चाइना भी आ जाता है। तो यूरोप के ऊपर जो है वो बड़ी बात चलती है। यूरोप के अंदर तो फिर अगर यूरेशिया कॉन्टिनेंट को लें तो उसमें तो साउथ एशिया भी आ जाता है, सेंट्रल एशिया भी आ जाता है। तो बहरहाल तो यूरोप जो है उसमें अब ये है कि ये यूरोप के टूटने का या यूरोप के तकसीम होने का, यूरोप एंटिटी के तौर पे तो पहले ही तकसीम है ना। एक ईयू है, एक नेटो है, एक कई दफ़ा बात हो चुकी है उसमें, कई उसमें शेंगन है, फिर बहुत सारे हैं। लेकिन जो पता यूरोप अभी तक किसी को नहीं पता। बरतानिया निकल गया, बरतानिया नेटो में है तो बरतानिया यूरोप में है या नहीं है, ये एक सवाल है। तो ज़ेलेंस्की जो है वो यूरोप के टूटने का एक सबब बने हैं। अच्छा, पिछले 24 घंटे जो हैं वो बड़े शदीद तनाव में गुजरे हैं, और वो तनाव इस तरह से रहा कि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं उनके दरमियान और जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान शदीद जुमलों का तबादला हुआ है। और वो जुमले इस तरह से हुए कि ये तो कल मैंने इस प्रोग्राम के क्लोजर के वक्त ही बात हो गई थी कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा मुलतवी किया, और हमें, मेरा कम से कम ख्याल है कि उन्होंने बहुत बड़ी आइसोलेशन में वो चले गए। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरेबिया का जो रोल है इस वक्त भी, और क्या सऊदी अरेबिया हो या चाहे तुर्किया हो या चाहे कतर हो या यूएई हो, या जो भी ममालिक सालिसी का किरदार अदा कर रहे होते हैं ना, उन पे बड़ी जंगों, बड़ी तलखियों के दौरान उन पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे एक मरहले पे नेतन्याहू जो है उसने कतर को बुला भला कहना शुरू कर दिया था। तो इस मरहले पे जब यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन मुल्कों ने, टर्की, इन मुल्कों ने कैदियों की रिहाई करवाई है रशिया और यूक्रेन के दरमियान सालिसी का किरदार। अब ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया ने इस वक्त बहुत बड़ा एक रोल प्ले सऊदी अरेबिया कर रहा है, और वो रशिया और अमेरिका के दरमियान जो बात हो रही है वो सऊदी अरेबिया में हो रही है और उन मुल्कों की ख्वाहिश पे हो रही है। और ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी बात है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने मियामी में उस तकरीब में भी शिरकत की जो कि सऊदी अरेबिया का के सॉवरेन फंड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट फंड के हवाले से, सॉवरेन फंड के हवाले से हुई है। लेकिन यह है कि तलखी जो मैं बात कह रहा हूँ कि क्या यूरोप एज एंटिटी टूट गया है, तो तकरीबन हर तरह से, चाहे उसको ईयू ले लें, चाहे आप नेटो ले लें, चाहे आप उसको जो भी कहें। और एक और अभी जो थोड़ी देर पहले खबर आ रही है उसके बाद तो बिल्कुल ही तकसीम दर तकसीम हो गई है, और आगे मुझे नहीं पता कि अब ये मामलात आगे अगले चंद रोज में। आज 20 तारीख को, ये ज़हन में रखें, आज 20 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रंप का 1 महीना हुआ है। अभी उनके 4 साल हैं, अभी उनका 1 महीना हुआ है। 20 जनवरी को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया था, और 20 जनवरी से 20 फरवरी तक की दुनिया देखें आप, उन्होंने क्या कुछ 1 महीने में कर दिया है, 1 महीने में। अच्छा, अब ज़ेलेंस्की जो है वो चले गए टर्किया से कीव पहुंच गए थे। कीव पहुंच के उन्होंने वही जो बात की थी कि ये अपने डिसइंफॉर्मेशन बबल में रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये सारी उन्होंने बातें की। और ये जो है ये बड़ी उन्होंने बात की कि मैं मुल्क का सौदा नहीं होने दूंगा, और ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो उसके बाद एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की, और वो पोस्ट जो है अगर राइट वन देखें तो उन्होंने कहा, थिंक ऑफ इट अ मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन। अच्छा, ये कॉमेडियन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो थोड़ी देर पहले जो हमने किस्सा सुनाया है अपना, दोबारा सुना है 2022 का किस्सा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कॉमेडियन कह के मुखातिब किया है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में। फिर वो कहते हैं एक मामूली सा कामयाब कॉमेडियन ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका की बात कर रहा है, जिसने $350 बिलियन एक जंग में डाल दिए जिसको जीता नहीं जा सकता था। दैट नेवर हैड टू बी स्टार्ट, जिसको शुरू ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये ऐसी जंग जो कि उसने
दैट ही विदाउट द यूएस एंड ट्रंप विल नेवर बी एबल टू सेटल, जो कभी हमारे बगैर सेटल नहीं हो सकती। यूनाइटेड स्टेट्स ने $200 बिलियन से ज़्यादा यूरोप को दिए, और यूरोप की जो पैसा है वो गारंटीड है, लेकिन अमेरिका को जवाब में कुछ नहीं मिला। जो कुछ तय हुआ वो यूरोप के साथ तय कर लिया। ये बड़ा सख्त प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान था, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा फिर कि वाई डिडंट स्लीपी जो बाइडेन चूंकि नींद में रहते थे तो उनको स्लीपी जो बाइडेन कह के मुखातिब करते थे। स्लीपी जो बाइडेन जो है वो उन्होंने इक्वलाइजेशन की क्यों नहीं डिमांड की। और ये जो है यूरोप के लिए ज़्यादा आम है, हमारे लिए आम नहीं है। हमारे लिए बड़ा खूबसूरत ओशन है दरमियान में, यानी अटलांटिक ओशन हमें अलग करता है यूरोप से। ये यूरोप की जंग है, हमारी जंग नहीं है। खूबसूरत ओशन है बीच में। ऑन द टॉप ऑफ दिस, ज़ेलेंस्की एडमिट्स दैट हाफ ऑफ द मनी वी सेंड हिम इज मिसिंग। आधे से ज़्यादा पैसा तो खो गया है, यानी करप्शन में तो खुद फायर करता है ना ज़ेलेंस्की अपने सारे लोगों को। ही रिफ्यूजेस टू हैव इलेक्शंस, वो इलेक्शन भी नहीं करवा रहा। is very low in Ukrainian polls, and the only thing he was good at was playing Biden like a fiddle. A dictator without elections, बगैर इलेक्शंस के डिक्टेटर बैठा है। ये सख्त अल्फाज हैं ज़ेलेंस्की के लिए। ज़ेलेंस्की ने इलेक्शन तो नहीं करवाए मई में। ज़ेलेंस्की बेटर मूव फास्ट, या तेजी से वो मूव करे, और ही इज नॉट गोइंग टू हैव अ कंट्री लेफ्ट। पीछे उसका मुल्क नहीं बचेगा, यूक्रेन नहीं होगा। In the meantime, we are successfully negotiating to end to the war with Russia. Something all admit only Trump and the Trump administration can do. ट्रंप और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। बाइडेन ने कभी ट्राई भी नहीं किया, और यूरोप हैज फेल्ड टू ब्रिंग पीस, एंड ज़ेलेंस्की प्रॉब्ली वांट्स टू कीप इट ग्रेवी ट्रेन गोइंग। ये जो ग्रेवी ट्रेन है, धांधली घपला सारा ये जो उलझा के रखा हुआ, ये चलती रहे आगे करप्शन की। आई लव यूक्रेन, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है उसने टेरेबल जॉब किया। हिज कंट्री शैटर्ड एंड मिलियंस हैव अनसक्सेसफुली डाइड, एंड सो इट कंटिन्यूस। तो ये इस कदर सख्त बयान आया प्रेसिडेंट ट्रंप का, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान के बाद जो है वो यानी कॉमेडियन, डिक्टेटर, इलेक्शंस नहीं है, पैसा हमने दिया है जिसमें से आधा मिसिंग है। जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, उन्होंने उसके बाद डेली मेल में से उन्होंने बात की है। फर्स्ट स्लाइड अगर हम देख सकें तो डेली मेल से उन्होंने बात की। उन्होंने वार्न किया ज़ेलेंस्की को कि वो अफसोस करेगा। ज़ेलेंस्की ही विल रिग्रेट बैड माउथिंग ट्रंप। वो रिग्रेट करेगा ट्रंप के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, एंड कंडेम्स हिज एट्रोसिटीज रिस्पॉन्स टू पीस टॉक्स। ठीक है, अच्छा, तो अब यह है कि ज़ेलेंस्की जो है वो एक हवा में इस वक्त हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, हाथी के पैर में सबका पैर। और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में जो उसने गुफ्तगू की, और जवाब में अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बात करनी पड़ी, ये जवाब देना पड़ा उनको। तो उसके बाद एक समझें कि एक जो तलखी थी वो अब एक बाकायदा इस सूरत हाल में चली गई है कि ज़ेलेंस्की हैं या नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो ज़बान इस्तेमाल हुई है, तुम एक कॉमेडियन हो। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी सख्त इसके ऊपर बात भी हुई कि क्या प्रेसिडेंट को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या कोई मतलब है कि बस हज़ार रास्ते होते हैं सुपर पावर्स के पास। लेकिन प्रेसिडेंट हमने कहा कि नहीं, मैं जवाब दूंगा, मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है, और पब्लिकली दूंगा। तो बड़ा एक गैर मामूली ये मैसेज उन्होंने कन्वे किया ज़ेलेंस्की को। और उसके बाद जो है वो यूरोप के अंदर एक सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई, क्योंकि इस दौरान जो है वो एक तो बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं केयर स्टेमर, वो जा रहे हैं कमिंग वीक में, उनकी मुलाकात हो रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप से। लेकिन उसके साथ ही एक और शख्सियत भी अमेरिका जा रही है और ट्रंप से मुलाकात कर रही है। दोनों शख्सियत अलग अलग मुलाकातें करेंगी, लेकिन बात इनकी एक ही होगी। एक तो प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के हैं, दूसरा प्रेसिडेंट मैक्रोन है फ्रांस के। वो भी, उनकी भी मुलाकात होनी जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप से। ये वो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं जो पिछले दिनों 2 मीटिंग्स यूरोप के रहनुमाओं की कर चुके हैं, और जिन मुलाकातों के दरमियान बड़े बड़े धमाके, यानी धमाके, सियासी धमाके कहें उनको, वो हुए हैं
कि भाई वहाँ पे जेडी वेंस भी मौजूद थे, वहाँ पे मार्को रूबियो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये तो हम यूरोप के अंदर सारे, ये पिछले चंद दिनों में हुआ है ना जो भी सारे मामला, और फिर सऊदी अरेबिया के अंदर कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी हो गई, फ़ौरन ही डिसाइड हुआ, फ़ौरन मीटिंग तय हो गई। और ये ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी ऐसी तय होगी कि अगले 48 घंटों में ये मुलाकात होने जा रही है, दुनिया देखती रह जाएगी। जितनी तेज़ी के साथ ये म्यूनिख और रियाद और ब्रसल्स के दरमियान ये मामलात हुए हैं, पिछला पूरा हफ्ता मंडे से शुरू हुआ है, और मंडे के इसी हफ्ते के अंदर सारा मामला जो है वो दुनिया एक जगह से दूसरे पुल पे जाके खड़ी हो गई। और यूरोप कहाँ पे, प्लान ये बड़ा अजीब सा लेके जा रहे हैं। ये प्लान जो है ये बहुत ही अजीब प्लान है। प्लान ये है जनाब कि कोई 30,000 फौज जो है यूरोप की, 30,000 फौज या उससे कम, उसको जो है वो जो मशरकी यूरोप के जो ममालिक हैं, जो यानी जो ईस्टर्न फ्लैंक है, अगर हम 4 स्लाइड देखें तो वहाँ पे उसको तैनात कर दिया जाए 30,000 फौज को। अच्छा, इस स्लाइड ये जो ट्रूप्स हैं ये जो हैं ये जॉइंट यूरोपियन फोर्सेस होंगी, और ये फोर्थ अगर हम दिखा दें मैप तो यहाँ पे इस पर बात कर सकेंगे। तो और उसके साथ जो है वो फ्रांस होगा, ये ट्रूप्स यहाँ डिप्लॉय हो जाएंगी। और रशिया अगर अटैक करता है, रशिया की तरफ से अगर अटैक होता है तो उस सूरत में जो है वो ये ट्रूप्स जो हैं ये मुख्तलिफ शहरों में होंगी, यूक्रेन के फ्रंट लाइन पे नहीं होंगी, शहरों में होंगी, न्यूक्लियर जो उनके इंस्टॉलेशन है वहाँ पे होंगी, एनर्जी इंस्टॉलेशन पे होंगी, और उसके अलावा उनका जो मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर का उसको सिक्योर कर रही होंगी। और इन केस अगर वहाँ से रशिया आता है तो रशिया को फिर आगे खामोशी है, तो ये रशिया ये वहाँ पे शहरों को डिफेंड करेंगी। ये इससे ज़्यादा भोंडा प्लान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जी एक जो ब्लैक सी है उसमें भी वॉरशिप्स वगैरह को भेज दिया जाए, तो इस तरह से नेटो होगा नहीं, नेटो नहीं होगा, यूरोप के मुल्क होंगे, और उन मुल्कों में जो है वो बरतानिया होगा। अच्छा, फ्रांस उसमें नहीं जा रहा, जर्मनी भी नहीं जा रहा, और जो मुल्क हैं वो उसमें दीगर ममालिक हैं, लेकिन ये है कि उसमें एस्टोनिया है, जो है वो लेटविया है, लिथुआनिया है, बाकी मुल्क हैं सारे, लेकिन उसमें बड़े मुल्कों में तो बरतानिया है। अब जो बात यह है कि पहला तो ये प्लान जो है ये बड़ा अजीब सा है, इसलिए कि आर्टिकल 5 के तहत अगर यूक्रेन में अटैक होता है, अच्छा उनका ये कहना है कि यूक्रेन पे अगर अटैक होता है, ये बड़ा मतलब ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन ये प्लान कुछ इसमें गड़बड़ है। वो ये कहते हैं कि यूक्रेन पर अटैक होता है और ये नेटो के ममालिक के फौजी उसकी जद में आ जाते हैं, तो आर्टिकल 5 के तहत नेटो के तमाम ममालिक कूद पड़ेंगे। ओ भाई, नेटो के मुल्क वहाँ पे किस हैसियत में चले गए किसी और मुल्क में? वो नेटो की का तो नाम उन्होंने यूज़ नहीं किया, नेटो का तो नाम यूज़ नहीं किया। इसकी तो क़यादत जो बरतानिया, और इसमें जर्मनी भी नहीं है, इसमें जो है फ्रांस भी नहीं है, इसमें जो है वो इटली भी नहीं है, इसमें स्पेन भी नहीं है, पोलैंड भी नहीं है, जो कि ख़ुद वहाँ सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो फिर सवाल ये है कि ये यूक्रेन में बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर डालते हैं, तो बूट्स ऑन द ग्राउंड में ये कैसे होगा कि जी ये तो देखें ना, ये तो ऐसे हुआ कि जैसे नॉर्थ कोरिया के फौजी आ गए थे, जो इल्ज़ाम लगा था कि नॉर्थ कोरिया के फौजी थे, और थे गालिबन या नहीं थे, जो रशिया में आ गए थे। अब अगर वो फौजी मारे जाते तो सवाल ही पैदा हो रहा था कि क्या वो पूरा नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व हो जाएगा बीच में, और नॉर्थ कोरिया के कोई एलाइज भी आ सकते हैं बीच में। ये बड़ा एक रिस्की, लेकिन यहाँ पर तो और वही बात इन्होंने उठा दी है। अब इसको ये, लेकिन इसमें सारी जो एयर पावर है, ये जो फोर्स होगी 30,000 की, इसकी जो एयर पावर है पूरी, इसकी जो सप्लाई होगी, वो सप्लाई इसको जो कवर होगा वो एयर कवर अमेरिका देगा। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं, अमेरिका के जो जेट्स हैं, ठीक है, जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो, और मिसाइल्स उनके जो कि ईस्टर्न फ्लैंक में मौजूद हैं पहले से, वो इस फौज को एयर कवर देंगे इन केस ऑफ अटैक। ये तो बड़ा एक अजीब सा फार्मूला है, और इस फार्मूले को जो है इन्होंने अभी जो इजलास दूसरा वाला हुआ है यूरोपीय ममालिक का, उसमें इसको डिस्कस करके और इसको इन्होंने एक फाइनल शक्ल दी है, और ये प्लान लेके ये जा रहे हैं अमेरिका। अच्छा, अब अमेरिका इसको एक्सेप्ट करता है तो बड़े सवालात हैं कि भाई कैसे, सारे मुल्क क्यों नहीं आ रहे, अमेरिका के क्यों देगा, बरतानिया क्यों नहीं आ रहा, बरतानिया तो आ रहा है, बाकी मुल्क क्यों नहीं आ रहे, फ्रांस क्यों नहीं आ रहा, जर्मनी क्यों नहीं आ रहा, बाकी मुल्क क्यों नहीं आ रहे, वो खर्चा कौन देगा, ये करेगा। तो ये मेरा ख्याल है इसलिए ये एक नॉन स्टार्टर है कि रशिया ने, अगर हम 7 स्लाइड देखें तो इसको रशिया ने मुस्तरद कर दिया। वो कह रहे हैं कि नेटो का किसी मुल्क का कोई फौजी जो है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है यूक्रेन के अंदर।
ये जो प्लान है, ये एक बहुत ही अजीब प्लान है, और इस प्लान को उन्होंने कहा कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जो प्लान है ये तो नेटो के मुल्क हैं, ये खुद वो फरीक हैं, तो वो अगर आ गए वहाँ पे नेटो के, मतलब है कि वो नाम ना भी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर खुद भी आ गए तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक शख्स जो है वो टोटल ट्रंप इंतज़ामिया में इरेलीवेंट हो चुका है, अभी तक इरेलीवेंट है, आगे जाके ही हो सकता है इरेलीवेंट हो जाए। वो है जनाब ये जनरल रिटायर्ड कीथ केलॉग। इन कीथ केलॉग को इन्होंने अपॉइंट किया था यूक्रेन और रशिया का नुमाइंदा खुसूसी, और नुमाइंदा खुसूसी इनको वहाँ का अपॉइंट किया था, और स्टीव वित्कॉफ को अपॉइंट किया था मशरिक़ वस्ता का। अब जो स्टीव वित्कॉफ है वो सारा यूक्रेन का भी रौला रप्पा निपटा के, और वहाँ से वो यरगमाली छुड़वा के, और वो सऊदी अरेबिया पहुँचे हुए थे, और वो आगे यहाँ पे गज़ा और मशरिक़ वस्ता को देख रहे हैं। अब कीथ केलॉग जो हैं दरमियान में, उन्होंने अजीब एक, वो बेचारे ऑन बोर्ड ही नहीं थे, वो गए जनाब EU के इजलास में, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, यूक्रेन ज़ेलेंस्की कदम बढ़ाओ, तुम्हारे बगैर फैसला कर ही नहीं सकती दुनिया की ताकतें। फिर वो नेटो के इजलास में गए, वो बेचारे शरीक होते रहे हर जगह, उनको नहीं पता कि JD वैंस ने, मार्को रूबियो ने, और ये हेक्सेट ने जो सेक्रेटरी डिफेंस है, उन्होंने आके क्या करना है वहाँ पे, उनकी आवभगत होती रही। वो नेटो वाले खुश हो रहे